another topic that is the thyristor. In previously हमने thyristor क्या है, देखिए thyristor को समझने के लिए पहले हमने क्या किया था, PN, ठीक है ना, PN जो आपका क्या था, सेमी कंडक्टर डायोड, जिसे हम या फिर सॉलिड डायोड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कब ये PN डायोड बना था, जब हमने P टाइप और N टाइप जो सेमीकंडक्टर था उसको ज्वाइन टुगेदर किए, तब हमें क्या मिला, एक सॉलिड डायोड जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। नाउ दिस वाज द फर्स्ट जो कि हम सेमीकंडक्टर से ही बना रहे हैं। दूसरा अनदर इज दैट कि जब हमने क्या किया, P, N और P, यानी कि P टाइप 2 और N इज सिंगल, या फिर N, P, N जो टाइप के जो आपके क्या था, जो सेमीकंडक्टर था उसको हम ज्वाइन टुगेदर किए थे, दैट वाज नोन एज अ ट्रांजिस्टर। क्या नाम दिया था हमने इसको, ट्रांजिस्टर। नाउ जो है हमने थर्ड इज दैट कि थर्ड विच इज, जिसका हमें नाम है इसका थायरिस्टर, जो कि PN यानी कि P टाइप, N टाइप, P टाइप और N टाइप के जो आपके क्या था, सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, थायरिस्टर का निर्माण किया। तो पहला क्या था, देखिए सारा जितना भी आपका जो डायोड बन रहा है, ये डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, वो सभी जो है P टाइप और N टाइप जो सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर को जोड़ने के बाद ही मिल रहे हैं हमें। क्लियर, PN को भी जोड़ा था तब हमें डायोड मिला, फिर हमने क्या किया, PNP या NPN टाइप को मिले, ज्वाइन किए थे तीन, ठीक है ना, टाइप को, तब हमें क्या मिला, ट्रांजिस्टर। फिर हमने क्या किया यहाँ पर PNPN, यानी कि P के 2 और N के 2 ट्रांजिस्टर जो है, सॉरी सेमीकंडक्टर डायोड को जब जोड़ा तो हमें क्या मिला, थायरिस्टर। पर देखिए क्यों ये डायोड, सॉलिड डायोड यानी कि PN या फिर हमारा ट्रांजिस्टर या फिर थायरिस्टर क्यों निर्माण कर रहे हैं, व्हाई इट इज मेकिंग, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये इसकी लिमिट होती है जिसके लिए वोल्टेज को, यानी कि हाई वोल्टेज को टॉलरेट करने की एक क्षमता होती है। क्लियर, जैसे PN जो सेमीकंडक्टर जो है वो अनेबल था हाई वोल्टेज को टॉलरेट करने के लिए, है ना, सक्षम नहीं था, तो देयर इज द मेड बनाया गया, जिसका निर्माण किया गया, इट्स मेकिंग ऑफ PNP यानी कि ट्रांजिस्टर का, दैट वाज कैपेबल, यानी कि मोर कैपेबल किसके कंपेयर में, आपकी सॉलिड डायोड के कंपेयर में। अब जो है फिर से हम ट्रांजिस्टर लगाया हमने एक हाई वोल्टेज पर, फिर ये टॉलरेट नहीं कर पाया एक ज्यादा हाई वोल्टेज को, तब इसको यहाँ पर डिजाइन किया गया ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है, हम बेसिकली अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इसका थायरिस्टर का, दिस टाइम आवर टॉपिक इज द थायरिस्टर इज बेसिकली क्या है, ये सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, दिस इज अ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थायरिस्टर क्या है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, जिसमें आपका 4 लेयर्स होते हैं, जो कि P, N, P और N का 4 लेयर्स होते हैं। क्लियर, और इसका डिजाइन है कब करते हैं, जब ट्रांजिस्टर वॉज अनएबल टू टॉलरेट हाई वोल्टेज को टॉलरेट नहीं कर पाता ट्रांजिस्टर, तब इसका क्या करते हैं, डिजाइन किया जाता है। अनदर इज दैट, सपोज दिस इज द ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, in which ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द P, दिस इज N, दिस इज P एंड दिस इज N। N टाइप आपका क्या है, ये
सेमीकंडक्टर। ना P और N की फर्स्ट में क्या है आपका, दोनों जंक्शन हो गया, तो जंक्शन हम कह सकते हैं जंक्शन 1, दिस इज द जंक्शन 2 एंड दिस इज द जंक्शन 3। क्लियर। अब हमने क्या किया कि इसको टर्मिनल को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया हमने, इसको ट्रांजिस्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो दिस इज द कंडीशन प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव एंड दिस इज द कंडीशन प्रोवाइडिंग द नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये आपका हमने इस पे करंट को जोड़ दिया, दिस इज जॉइन टुगेदर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब अभी करंट फ्लो होगा, दिस इज द फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो P में जो होल था ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। रिपेल होगा तो क्या हुआ, जो आपका J1 है, यहाँ लिखता हूँ मैं J1, और यहाँ पर नेगेटिव की वजह से जो J3 के जो जंक्शन है, जो कि आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, रिपेल की वजह से, किसकी वजह से, रिपेल की वजह से आपका J1 और J3 में क्या हुआ, रिपेल, बैरियर जो है वो क्या हुआ, रिपेल हो गया। तो रिपेल हुआ तो क्या हुआ, J3 और J1 जो है वो किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस्ड। किस कंडीशन में आ गया, फॉरवर्ड बायस्ड। बट यहाँ पर जो J2 है वो टर्मिनल से नहीं जुड़ा है, इसलिए J2 इज वाज रिवर्स बायस्ड। किस कंडीशन में हुआ J2, रिवर्स बायस्ड। अब इसके लिए इसमें इस टर्मिनल स्पार्क को कंप्लीट सर्कुलेशन हो, इलेक्ट्रिकली फ्लो हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस J2 है ना, as has another gate, this is called gate, this is called gate। क्या कहेंगे इसको, हम गेट कहते हैं इसको। एंड दिस गेट, ठीक है ना, दिस गेट को हम क्या करते हैं, अगर हम एक करंट से जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हम इसमें देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन पर ये आपका J2 है वो आपका होल को और आपके जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो होल को पास होने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर। तो दिस कंडीशन वाज, ठीक है ना, नॉन एज, ये जो कंडीशन है जब गेट में हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था, इसको गेट को, जो कि गेट कहाँ है, J2 रीजन पर, तब इसको हम कहेंगे ऑन कंडीशन। क्या कहेंगे हम, ऑन कंडीशन। और जिस टाइम में हमने गेट पर कोई इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई नहीं किया, तो J2 जो है उस टाइम कहलाएगा ऑफ कंडीशन। क्लियर। जब ऑफ कंडीशन रहेगा तो गेट में हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, ओनली द जो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक के जो पाथ है बैटरी से जोड़ने के बाद वो सिर्फ P और N पर रहेगा, जो कि दोनों फॉरवर्ड बायस्ड काम कर रहा था, और J2 आपका क्या कर रहा था, रिवर्स बायस्ड पर। इस कंडीशन में ये कहलाएगा आपका ऑफ कंडीशन। लेकिन जैसे हमने गेट को टर्मिनल पॉजिटिव दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तो उसके बाद क्या होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस था, ये भी फॉरवर्ड बायस था, एंड J2 को हमने पॉजिटिव देने के बाद ये भी क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो दैट टाइम कॉल्ड दिस इज ऑन। कौन सा कंडीशन है ये, ऑन कंडीशन। क्लियर। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होगा, कंटिन्यूअसली कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा इसमें। अब देखिए, अब एक बार जैसे ही कंडक्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, अगर उस बीच में अगर आपने इसको J2 को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पॉजिटिव करंट देना बंद भी कर दोगे आप गेट को यानी कि J2 को, तब भी इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। क्लियर। चाहे आप इसे बाद में ऑफ करो, जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ इसमें, कि हम फैन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, उसमें क्या लगा होता है आपका, कंडेंसर,
ठीक है ना। उसमें जो कंडेंसर लगा होता है उसमें क्या हुआ, एक बार उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद वो क्या होता है, लगातार रोटेट होता है। अब उसके बाद कंडेंसर को निकाल दो आप, वो कंटिन्यूसली क्या होगा, चलता रहेगा। ऐसे ही इसमें, ठीक है ना, इसमें थायरिस्टर में J2 है, जो आपका J2 जो गेट है, एक बार कंडक्टिविटी के लिए आपको ऑन करने के लिए अगर आप गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से आप ऑन करते हैं आप, तो उसमें क्या होगा, लाइट कंटिन्यूसली कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन अगर सीज करना है, आपको बंद करना है, तो क्या होगा, डायरेक्टली आपको इसमें बैटरी से ऑफ करना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी बंद होगा, तब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी बंद होगा। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फैन के लिए जैसे आपने बटन स्विच ऑफ किया तभी बंद होगा, फिर उसके लिए फिर से आपको कंडेंसर देना पड़ेगा और इसमें भी इसी तरीके से गेट को ऑन करना पड़ेगा। क्लियर। ऐसे बंद नहीं होगा ये जो कंडक्शन है। तो दिस इज एन अबाउट द, क्या है आपका थायरिस्टर। इसका भी इस्तेमाल करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि थायरिस्टर जो है कंडक्ट करता है करंट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू स्विच द अल्टरनेटिव करंट। तो दिस इज एन अबाउट द थायरिस्टर।